दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीराने इस चमन में कोई गूल खिला के जाना। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन का क्लास, ज्योग्राफी का परिचय। ये सिर्फ ज्योग्राफी का परिचय ही नहीं होगा, हमारे और आपके बीच का भी परिचय होगा। चलिए हम समय नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये क्लास में, इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, ताकि आप जान सकें ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। ये वीडियो खास करके क्लास 11th वालों के लिए है, जो अब की बार क्लास 10 पास करके 11th में जाएंगे, और ख़ास करके उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सिविल सर्विसेज का भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि NCERT स्तर पर कोई हमें भूगोल का तैयारी करा दे, तो वो उनके लिए है, ये वीडियो उनके लिए है। चलिए हम शुरू करते हैं, जान लेते हैं इस वीडियो में सबसे पहले क्या क्या कंटेंट रखा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे ज्योग्राफी और भूगोल के बीच में शब्द के स्तर पर क्या अंतर है, इसकी शुरुआत कब से हुई और किसने किया, इसका जनक कौन है, भारतीय भूगोल का जनक कौन है, और ज्योग्राफी का विश्व के स्तर पर जनक क्या है, कौन है। और उसके बाद हम समझेंगे ज्योग्राफी का क्या अर्थ होने वाला है, क्या परिभाषा होने वाला है, और कैसे नियतिवाद से प्राकृतिक भूगोल का जन्म हुआ, इसके विरोध में कैसे संभाव्यवाद से मानव भूगोल का जन्म हुआ। इसमें और समझेंगे इस प्राकृतिक भूगोल अर्थात भौतिक भूगोल के कितने शाखा हैं, उस शाखाओं की परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखा होने वाला है, इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ परिचय के लिए है, इसमें ज्ञान की तुलना आप कदापि नहीं कीजिएगा। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भूगोल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में प्राचीन काल से इस सब्जेक्ट की अध्ययन हो रहा था, इस सब्जेक्ट के बारे में जान रहा था। उस समय भूगोल ना कह करके खगोल कहा करता था। खगोल का अर्थ होता है ख जोड़ गोल। इसका सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं, ख जोड़ गोल। ख का अर्थ होता है खगोलीय पिंड, और गोल का मतलब होता है गोल। मतलब कि पहले से ही हमारे लोग ने जान रहा था कि खगोल जो है, खगोलीय पिंड जो है, ग्रह है, नक्षत्र है, ये गोल है, अर्थात गोल है, ये पहले से जान रहे थे। वो जान रहे थे कैसे ये चांद तारा जो है, ये ग्रह है, इसका प्रभाव हमारे पर ऊपर पड़ता है। इस सब के बारे में पहले वो एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान में जान रहे थे। उसी खगोल विज्ञान को भूगोल के नाम से भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने नाम ज्योग्राफी का दिया। ख का होता है गोल, ख का मतलब खगोल, और यहाँ भू का मतलब पृथ्वी। ख का मतलब पृथ्वी और भू का मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब गोल, गोल मतलब गोल। मतलब खगोल का जो मीनिंग है वही भूगोल का मीनिंग है, सिर्फ शब्द चेंज हो गया है। अब शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक शब्द ज्योग्राफिया से निकला है। इस ज्योग्राफिया का यदि अर्थ निकाले, सबसे पहले इसका रूट वर्ड पे जाते हैं। रूट वर्ड में तोड़ते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है जियो और दूसरा मिलता है ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना, वर्णन करना या फिर मापन करना, जो भी बोलिए। अर्थात इस प्रकार ज्योग्राफी का अर्थ हो गया पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर पृथ्वी का मापन करना या फिर पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का मापन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। सिर्फ यहीं तक ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी सिर्फ भूगोल या पृथ्वी का अध्ययन करने तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ साथ इसमें विज्ञान को भी पढ़ा जाता है, इसके साथ साथ तर्कशास्त्र को भी पढ़ा जाता है, इसके साथ साथ इथिक्स नीति शास्त्र को भी पढ़ा जाता है, साथ साथ सामाजिक विज्ञान में भी इसको पढ़ा जाता है। इस सभी कई विषयों का समुच्चय है। चलिए हम खैर वो जो भी है आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है पृथ्वी में अध्ययन करें, क्या अध्ययन करें, कौन चीज, किस चीज़ों का अध्ययन करें। तो यहाँ पर एक शब्द आता है नियतिवाद। क्या आता है? नियतिवाद आता है। नियतिवाद कहता है होगा वही जो ईश्वर चाहेगा।
ईश्वर जो चाहा है कि पर्वत बनाना तो पर्वत बनाया, ईश्वर ने चाहा मैदान बनाना तो मैदान बनाया, ईश्वर ने चाहा कि जल बनाना जल बनाया। तो बोला है कि नहीं, ईश्वर ने जो बनाया है अर्थात ईश्वर की जो तत्व है उसी तत्व का जो अध्ययन करेंगे उसी को हम भूगोल कहेंगे। ईश्वर ने चाहा पृथ्वी के विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण किया तो स्थलाकृति से बन गया पृथ्वी। भू मतलब पृथ्वी, स्थलाकृति मतलब भूमि का अलग अलग स्थलाकृति, कहीं पर्वत है तो कहीं मैदान है तो कहीं नदी है तो कहीं तालाब है, अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी के अलग अलग स्थलाकृति को पढ़ना शुरू कर दिए, तब से हम भू आकृतिक विज्ञान का जन्म हुआ, भू आकृतिक विज्ञान पढ़ने लगे। ज्योग्राफी में भू आकृतिक विज्ञान का यदि परिभाषा हम पढ़ें तो पृथ्वी सतह पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृति का अध्ययन करना भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। अध्ययन करने को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, जिससे पृथ्वी का बाहरी संरचना तैयार होता है। आंतरिक तथा बाह्य बल पढ़ते हैं, अंदर से कौन सा बल लगता है पृथ्वी के अंदर से और पृथ्वी के बाहर से कौन सा बल लगता है जिससे पृथ्वी का स्थलाकृति तैयार होता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर में क्रस्ट, मेंटल कोर किस प्रकार का संरचना तैयार किया है, कैसे उसका प्रभाव पृथ्वी के बाह्य सतह पर पड़ता है, इसको हम पढ़ेंगे, जिससे पृथ्वी का संरचना तैयार होता है। पृथ्वी का चट्टान पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भी पृथ्वी का स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे। इसमें नदी का निर्माण कैसे हुआ, नदी के किस प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण करता है, हिमनद पढ़ेंगे, वायु का प्रकार पढ़ेंगे, सागरी तरंग पढ़ेंगे, हिमनद पढ़ेंगे। इस प्रकार के कई टॉपिकों को यहाँ पे पढ़ेंगे और कई टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए जगह की कमी की वजह से यहाँ नहीं लिखा गया है। चलिए अब पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान। ईश्वर ने चाहा तो जल बनाया, जल बनाया तो जल का बहुत बड़ा भाग समुद्र है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, शुरुआत हुई समुद्र विज्ञान को पढ़ना शुरू किया मानव ने, तो समुद्र विज्ञान शुरू हो गया। और समुद्र पानी के साथ साथ ईश्वर ने चाहा तो हवा बनाया, तो हवा यानी कि वायु, तो जल के साथ वायु, जलवायु विज्ञान पढ़ना शुरू कर दिया। चलिए जलवायु विज्ञान को पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित वायुमंडल तथा उसमें जलवाष्प के अध्ययन करना, जलवाष्प का अध्ययन करना जलवायु विज्ञान कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का परत है उसमें जो जलवाष्प की उपस्थिति है, इसी से हमारा वायुमंडल तैयार होता है। इसी को पढ़ना ही क्या कहलाता है, जलवायु विज्ञान। इसमें हम पढ़ते हैं सूर्याताप, सूर्य से आने वाली जो तरंग है उससे पृथ्वी कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है, कैसे शीतलीकरण, कैसे वैश्विक तापन होता है पृथ्वी पर, हमारा ये वायुमंडल कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडी होती है, कैसे गर्मी होती है, कैसे बरसात होती है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के कई परतों को हमने इसमें पढ़ेंगे। इस बात पढ़ेंगे ताप और दाब कटिबंध, यानी कि टेम्परेचर बेल्ट और प्रेशर बेल्ट, किस प्रकार का जो बेल्ट हमारी पृथ्वी में भी बेल्ट है, हम तो कमर में बेल्ट लगाते हैं, पृथ्वी में भी अलग अलग प्रकार का बेल्ट है, उसमें किस प्रकार का जलवायु है उसको हम पढ़ेंगे। पवन तंत्र को पढ़ेंगे, पृथ्वी पर हमारे यहाँ पर कितने प्रकार का पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में हवा बहता है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे चक्रवात, क्या पढ़ेंगे, चक्रवात कैसे आती है, उसका किस प्रकार से उसका नामकरण होता है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे संघनन क्या है, वर्षा क्या है, कैसे वर्षा होती है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण, कैसे पृथ्वी के विभिन्न जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हवा का एक प्रकार जेट स्ट्रीम। इसे कई टॉपिक है इसमें जो कि हम आगे डिटेल में इसको समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ टॉपिक को ही लिखा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में समुद्र मतलब ईश्वर ने चाहा तो जल बनाया, तो जल का बहुत बड़ा भाग समुद्र है, तो समुद्र को हमने पढ़ना शुरू किया। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न सागरों का अध्ययन करना, जितने भी सागर है इस सागर को अध्ययन करते हैं, इसी सागर को हम क्या कहते, इसी सागर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समुद्र विज्ञान। इसमें पढ़ेंगे सागरी लवणता, किस समुद्र में कितना लवणता की मात्रा है, कितना शुद्ध पानी है, कितना अशुद्ध पानी है, कितना लवण युक्त पानी है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल से हम समझेंगे आगे के क्लास में। महासागरी नितल महासागरी के नितल में किस प्रकार का वहाँ का परिस्थिति है, कैसा स्थलाकृति बना हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज्वार भाटा। इसके बाद पढ़ेंगे सुनामी, महासागरी तरंग,
महासागरीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद पढ़ेंगे हम ईश्वर ने चाहा तो जीवों को बनाया, ईश्वर ने चाहा तो पादप को बनाया, सजीव जगत को बनाया। उस सजीव जगत में आता है उसी सजीव जगत को हमने पढ़ना शुरू किया तो हम उसका नाम दे दिए जैविक भूगोल। क्या दे दिए? जैविक भूगोल। इसमें हम पढ़ते हैं, इसका अगर परिभाषा की बात करें, पृथ्वी सतह पर उपस्थित पादप तथा जंतु के समुदाय का अध्ययन करना जैविक भूगोल कहलाता है। पृथ्वी पर जो भी सजीव है, जंतु है, पादप है, उसके जो समुदाय है, उसका अलग अलग प्रजाति है, उसका जो अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन हम जैविक भूगोल में करते हैं। इसमें हम कई वनस्पति, मृदा, कई वन्य जीव, कई प्राणी जात, कई जानवरों के एक प्रजाति को हम पढ़ते हैं इस भाग में। इसके बाद इसके विरोध में आया कौन? संभाव्यवाद। मानव ने कहता है कि ईश्वर ने हमको संसाधन दिया है, ईश्वर ने हमको संभावना दिया है। कौन कहता है? संभाव्यवाद ने। संभाव्यवाद विचारधारा के मानव ये कहता है ईश्वर ने हमको संभावना दिया है, ईश्वर ने हमको संसाधन दिया है, ईश्वर ने हमको ये सब संसाधन बना के दिया है, इसका प्रयोग क्यों करें, कैसे करें, कब करें, ये कौन डिसाइड करेगा? मानव डिसाइड करेगा। मानव ने ईश्वर ने चाहा तो वन बनाया, वो मानव कहता है संभाव्यवाद ने कि ईश्वर ने हमको संभावना दिया है, ये वन को काट करके हम खेती बनाएं और कृषि करें, ये ईश्वर ने बना के भेजा है, तो हम कृषि करेंगे। इस प्रकार लोगों ने कृषि करना शुरू किया, लोगों ने जंगल को काट करके शहर बसाना शुरू कर दिया, शहर बसा तो जनसंख्या बसने लगा, एक बहुत बड़े स्तर पे लोग रहना शुरू कर दिया, तो वहाँ से मानव भूगोल की शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं शहरी भूगोल, जनसंख्या भूगोल। शहर बसा तो शहरी भूगोल पढ़ने लगे, जनसंख्या बसा तो जनसंख्या भूगोल पढ़ने लगे। उस जनसंख्या में आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए जनसंख्या को तो वहाँ पे मजबूत करने के लिए जो गतिविधि हुई, उस गतिविधि को हम आर्थिक भूगोल पढ़ने लगे। इस पर शासन करने के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए, तो राजनीतिक भूगोल शुरू हो जाएगा, सामाजिक भूगोल शुरू हो जाएगा। आगे कई भागों में इसको बांटा गया है, आगे की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, क्लास 12th में। इसके बाद इसकी परिभाषा को यदि जानने का प्रयास करें तो भूगोल की वह शाखा जो मानव तथा मानव की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। मतलब भूगोल की वह शाखा जहाँ पर मानव अपने संसाधन को, अपने रिसोर्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो गतिविधि करता है, प्रकृति में हस्तक्षेप करता है, उसके कारण जो परिस्थिति तैयार होता है, उसको हम अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। अर्थात मानव की वह शाखा, भूगोल की वह शाखा जो मानव तथा मानव के गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसको मानव भूगोल कहते हैं। इसमें आता है शहरी भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐसे कई परिस्थितियों का जन्म होता है और अलग अलग भूगोल की शुरुआत होती है। ये रहा ज्योग्राफी का परिचय। हम आगे की वीडियो में इन्हीं सब को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, इस तरह का वीडियो हम लाएं या नहीं लाएं, आपके लिए यदि उपयोगी होगा तो हम अगला वीडियो